तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9 जून के करंट अफेयर्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि चैनल से जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन है, नई इन्फॉर्मेशन, नया लेक्चर, वो आपको समय पर मिलता रहे, सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार हेडलाइंस जान लेते हैं। तो हेडलाइंस में क्या है कि सबसे पहली हेडलाइन क्या है, जो INS सरदूल है उसने क्या किया है, इवैक्यूएट किया है 233 लोगों को। कहाँ से? ईरान से। कहाँ, किसके अंतर्गत? जो ऑपरेशन समुद्र सेतु चल रहा है उसके अंतर्गत क्या किया है, 233 लोगों को ईरान से इवैक्यूएट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 21 है जो, उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रह सकती है, 3.2 रह सकती है। और नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड क्या हो गया, अभी कोरोना वायरस से फ्री हो चुका है, अभी उसमें एक भी केसेस नहीं बचे हैं कोरोना वायरस के। नेक्स्ट न्यूज़ है GST रिटर्न्स जो SMS के थ्रू अब भर सकते हैं कौन, जो नील टैक्स लाइबिलिटी वाले बिजनेस हैं वो भी भर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उन्होंने क्या किया, जो FPI है उसने क्या किया, 23,000 करोड़ का जो इंडियन मार्केट में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है इन पिछले 7 सेशंस में। सॉरी, यहाँ पे सेशंस आएगा, सीजन नहीं आएगा, हम आगे ठीक कर देंगे इसको। तो राजस्थान है, जो राजस्थान ने क्या किया है, जो टॉप किया है किसमें, जॉब स्कीम में। जॉब स्कीम कौन सी? मनरेगा वाली स्कीम में क्या किया है, टॉप किया है, उन्होंने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी हैं। और लास्ट न्यूज़ क्या है, जो IIFL फाइनेंस है उसने क्या किया है, जो रोहित शर्मा है उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के अभी शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। पहला करंट अफेयर क्या है, जो INS सरदूल है उसने क्या किया, 233 लोगों को ईरान से निकाला है। किसके तहत? जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है। तो कहाँ, कौन सी बंदरगाह से इन्होंने ये लेकर निकल चुकी है वहाँ से, जो मंडे इवनिंग को ये ईरान की जो बंदर अब्बास बंदरगाह है उससे निकल चुकी है। इन जो 233 लोगों को वहाँ से बोर्ड करके अपनी INS सरदूल में। तो ये किसकी है, INS सरदूल किसकी है? नेवी की है, इंडियन नेवी की है। तो इंडियन नेवी ने क्या कहा है कि ये 11 जून को क्या आ सकती है, पोरबंदर पे गुजरात में जो पहुंच सकती है। और जो मिशन है इंडिया में, ईरान में इंडिया का, उसमें क्या किया कि पहले उन्होंने लिस्ट बनाई थी जो सिटीजन्स जो आना चाहते हैं, जो जिनको इवैक्यूएट करना है, और फिर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी किया गया, स्क्रीनिंग भी की गई ताकि उनके पास उनमें से कोई कोरोना वायरस वगैरह तो किसी संक्रमित नहीं है। तो अगर कोई संक्रमित होगा तो उसको अलग से रखा जाएगा ताकि दूसरे लोगों तक कोरोना वायरस ना फैले। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी से रिलेटेड। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रह सकती है, 3.2% रह सकती है। ये कोरोना वायरस के करके और उसकी वजह से जो लॉकडाउन वगैरह हमें लगाना पड़ा सरकार को, तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज, जो बिजनेसेस, जो रेस्टोरेंट, होटल सब बंद हो गए थे। तो उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई थी, 3.2% अभी अनुमान लगाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ रेट क्या बताई जा रही है, जो 3.1% रह सकती है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो भी घट सकती है, उससे भी क्या हो सकता है कि जो मतलब फोरकास्ट बताया उन्होंने क्या किया वर्ल्ड बैंक के, कि जो वर्ल्ड वार 2 हुआ था उसके बाद सबसे जो डीपेस्ट रिसेशन आया, सबसे गहरी मंदी आ सकती है। और इसमें क्या कहा, वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो कितनी रह सकती है, 5.2% रह सकती है। वर्ल्ड बैंक ने एक और बात कही कि जो वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं, ग्रुप प्रेसिडेंट है, कौन है, डेविड मालपास, उन्होंने ये कहा कि 60 मिलियन से ज़्यादा कितने हो गए, 6 करोड़। तो 6 करोड़ से लोग क्या, ज़्यादा से लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो अत्यधिक गरीबी है, उसमें धकेले जा सकते हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल ग्रोथ है जो पूरे वर्ल्ड की, वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है, 5.2% की रेट पर आ सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूजीलैंड से रिलेटेड। न्यूजीलैंड में क्या है, जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, जसिंदा अर्डर्न। तो उन्होंने क्या किया है, लोगों को धन्यवाद किया है कि जो 75 दिन का उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, अब उनको हटा दिया गया है। तो उसमें उन लोगों को सरकार का सहयोग देने के लिए और कोविड-19 से लड़ने के लिए और देश को कोविड फ्री बनाने के लिए क्या किया है उन्होंने, सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनको धन्यवाद किया है। नेक्स्ट उसमें क्या कह रहा है कि जो सोशल और इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए गए थे उन सबको हटा लिया गया है, सिर्फ एक छोड़ दिया गया है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे अभी कोई मूवमेंट वगैरह नहीं करवाई जा रही है, कि भी कोई बाहर नहीं आ सकता। और
बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, बाहर से अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो बॉर्डर कंट्रोल्स अभी भी बंद कर रखे हैं। तो जो मंडे को इन्होंने डिक्लेरेशन की है 8 जून को, तो उसमें क्या किया है कि जो कोविड-19 है उससे फ्री हो चुका है न्यूजीलैंड, या उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और ये पूरे पेंडेमिक है जो वर्ल्ड में चल रहा है उसमें जो कुछ ही एक आधी कंट्री हैं जो अभी तक फ्री हो पाई हैं, तो उनमें न्यूजीलैंड भी एक नाम शामिल हो चुका है। इन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक और प्राइवेट इवेंट है, जो रिटेल है, हॉस्पिटैलिटी है, खुदरा अतिथि उद्योग है, जैसे कि होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, और उसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी खोल दिया है। और क्या क्या है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की और जो रूल्स वगैरह हैं, जो गाइडलाइंस है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही सभी जो सार्वजनिक परिवहन हो गए या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होगी, पब्लिक या प्राइवेट इवेंट किसी ने ऑर्गेनाइज करना है, तो उन सब के लिए क्या दिया गया है, खुली छूट दे दी गई है। लेकिन बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कोई भी रूल, मतलब कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है जीएसटी रिटर्न से लेकर के। जीएसटी रिटर्न में क्या क्या है कि जो नील टैक्स लायबिलिटी बिजनेस है, यानी कि जिनकी जो क्या है कि बिना कर देयता वाले व्यवसाय हैं, उनको क्या कर दिया है कि अभी उनको ऑनलाइन जा कर के फाइल नहीं करना पड़ेगा अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। वो अब क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू ही क्या क्या कर सकते हैं, अपना जो लॉगिंग जो जीएसटी है उसको भर सकते हैं, उनको एबल कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ किसने दी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने। कब दी है, मंडे को दी है। तो इसमें क्या क्या है कि जो ये है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। और अब उनको गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के जीएसटी फाइल नहीं करना पड़ेगा। वो अपना जो जीएसटी है, जो फॉर्म GSTR3B है, वो SMS के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, जो मंथली रिटर्न है उसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, एफपीआई से रिलेटेड। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या किया है उन्होंने, इन्वेस्टर्स ने जो उन्होंने 23,000 करोड़ कितने किसी में डाले हैं, इंडियन मार्केट में पिछले 7 सेशंस में। तो क्या था, पहले क्या था कि जो इस कोरोना वायरस की वजह से क्या हो गया था, इकोनॉमी काफ़ी गिर चुकी थी, इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी काफ़ी गिर गए थे, क्योंकि उसके लिए क्या क्या था, जो बिजनेस वगैरह है वो भी सारे ठप हो गए थे। तो सारी जो स्टॉक मार्केट है उसको क्या हो गया था, बहुत ही नुकसान हो गया था। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1.0 वगैरह लॉन्च किया गया था, तो उससे जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी दोबारा से बूम करने लगी हैं। और स्टॉक मार्केट भी काफ़ी अच्छे से, मतलब अपना जो डीप डिक्लाइन आया था उसको सुधार रही हैं, उसको भी बूम, उसमें भी बूम आ रहा है। तो इसके साथ साथ जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें क्या कर दिया है, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी क्या कर दिया है, अपना पैसा लगाना दोबारा से शुरू कर दिया है। तो पिछले लास्ट के 7 सेशन थे, उसमें क्या है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 23,000 करोड़ का क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन मार्केट में। और क्योंकि जो कोविड-19 था उसकी वजह से क्या हो गया था कि तकरीबन जो ज़्यादातर लोगों ने क्या कर दिया, जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना पैसा वापस निकाल लिया था वहाँ से, इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो अभी उसमें से तकरीबन 40% लोगों 40% इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस से इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उसमें डाल दिया है। तो इससे क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है और अपनी इंडिया की इकोनॉमी है वो भी काफ़ी ग्रोथ रेट क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो राजस्थान है उन्होंने क्या किया है, जो मनरेगा स्कीम है उसमें क्या किया है, टॉप किया है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो लेबर्स हैं, श्रमिक हैं, उनको क्या दिया है, एक अपना जॉब दी है, जॉब गारंटी दी है। तो राजस्थान में कितने लोगों को दी है जॉब, 49.52 लाख लोगों को इस साल क्या दिया गया है, जॉब दिया गया है, जो कि पूरे कंट्री में क्या है, हाईएस्ट है। पिछले साल इन्होंने कितना दिया था, 32.25 लाख लेबर्स को एंगेज किया था वर्क में। तो अभी क्या किया, जो 10 लाख से ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर्स हैं और जो 85% जो जो जॉब कार्ड जिनको मिल चुका है उनको क्या दे दी गई है, मनरेगा के तहत जॉब दे दी गई है। तो उससे क्या हो गया कि जो पूरे राजस्थान है उसमें तकरीबन 50 लाख के आसपास लोगों को मनरेगा के तहत क्या दे दी गई है, जॉब दे दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जो गोमती है मरीमुथु है, जो गोमती मरीमुथु है, जो 2019 में क्या क्या था, जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था 800 मीटर की रेस में। तो उनको क्या किया, मेडल छीन लिया गया है। और जो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट है उनके बी सैंपल है उसको पॉजिटिव आया था, उसकी वजह से क्या कर दिया गया, उनको बैन कर दिया गया 4 साल के लिए। और जो भी उनके कंपटीशन वगैरह के रिजल्ट आए थे 18 मार्च से लेकर के 17 मई 2019 के बीच में, उन सबको अवैध घोषित कर दिया गया है कि भी अब वो मान्य नहीं होंगे। और जितने भी हुए थे वो सब उनमें उनका रिकॉर्ड फेल आएगा।
तो नेक्स्ट क्या इसमें क्या कह रहा है कि जो तमिलनाडु की एथलीट हैं ये इनके जो मेडल हैं, टाइटल हैं, रैंकिंग है, पदक हैं, किताब है, रैंकिंग, पुरस्कार वगैरह जो भी मिले थे, तो उन सबको क्या कर लिया गया, जब्त, उन सबको भी जब्त कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है IIFL फाइनेंस से रिलेटेड। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, जो रोहित शर्मा है उनको क्या कर दिया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है IIFL फाइनेंस, उन्होंने रोहित शर्मा के साथ क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर की तरह साइन किया है। तो उन जो NBFC है वो क्या होती है कि जो बैंकिंग, जो नॉर्मल बैंक्स वगैरह होते हैं उनके अलावा, जैसे जो नॉर्मल बैंक हैं वो तो सेविंग अकाउंट वगैरह भी खोल सकते हैं, FD भी खोल सकते हैं, RD भी खोल सकते हैं, और साथ साथ लोन वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो है फाइनेंस कंपनी है ये सिर्फ लोन वगैरह दे सकती हैं। वो अपने जैसे जो कंपनी है उसमें क्या नहीं कर सकती, किसी का सेविंग अकाउंट या FD RD नहीं खुलवा सकती। तो इसमें क्या किया है इन्होंने, जो 30 सेकंड की एक ऐड बनाई है रोहित शर्मा के साथ मिलके, क्या क्या नाम दिया है उसको, जो मतलब रोहित शर्मा की सीधी बात, ये इनका सीधी बात एक कैंपेन था उसके रोहित शर्मा के साथ, उसमें जो फर्स्ट एवर कैंपेन था। तो इन्होंने क्या किया कि जो 30 सेकंड की एक ऐड बनाई है रोहित शर्मा के साथ, जिसमें उन्होंने पब्लिक को मैसेज दिया है कि भी आपको जो सेफ्टी गाइडलाइंस है, जो रूल्स है सरकार बनाती है कि जैसे आपको बाहर निकलना चाहिए तो मास्क के साथ निकलें, और समय समय पर सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, अपने मुंह को, नाक को और आँखों को हाथ ना लगाएं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये सब जो गाइडलाइंस है जो सरकार ने दी हैं पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, उनके लोगों की तरफ, पब्लिक की तरफ सोशल मैसेज के बताने के लिए क्या किया है इन्होंने, एक कैंपेन बनाया है। और 30 सेकंड का ये कैंपेन है। रोहित शर्मा इसमें एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिखेंगे। तो IIFL फाइनेंस में क्या है कि जो इनके MD और CEO कौन है इसके, R वेंकटरमन की न्यूज़, या ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसको आपको याद रखना होगा कि इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। दो न्यूज़ आ सकती हैं कि IIFL फाइनेंस का जो मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉर्पोरेटर प्रोमोटर है वो कौन है, R वेंकटरमन, और जो इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं अभी अभी, रोहित शर्मा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे 10 जून की करंट अफेयर्स। तो अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी बताइए कि भी हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स डेली अपडेट होते हैं। तो अगर आपने पहले वाली करंट अफेयर्स नहीं देखी हैं तो आप एक बार देख सकते हैं। हमने पिछले वीक की, पूरे वीक की करंट अफेयर डाल दी थी। और अगर उसके साथ साथ हमने क्या किया था, संडे को हमने क्या किया था कि एक वीकली करंट अफेयर्स भी ऑर्गेनाइज की थी, जो 1 से 6 जून के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बताया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।